पूरा एक साल कोरोना जैसी महामारी से जूझने के बाद, पिछले लॉकडाउन के बाद इस बार फिर लॉकडाउन दूसरा लग गया। खैर, बड़े उद्योगपति, बड़े दुकानदारों के लिए ये समस्या थी कि उनकी दुकानें बंद हैं, उद्योगपतियों के लिए समस्या थी कि उनकी फैक्ट्रियां बंद हैं। लेकिन आज जो मेन समस्या, वो मज़दूर जो सुबह घर से निकलते हैं और शाम को घर जो लेकर लौटते हैं, उसी से उनका चूल्हा जलता है। समस्या सही मायनों में ये थी। दुकानें बंद रहीं, फिर भी उनके यहाँ किराने का सामान इतना भरा हुआ था कि वो 2 साल 5 साल खा सकते थे बैठ के। लेकिन मज़दूरों की स्थिति इतनी ख़राब हुई कि आज लॉकडाउन के बाद में रोज़गार उस तरह से न मिलने की वजह से बड़ी ही बुरी हालात में जी रहे हैं। हमारे साथ शाहिद भाई हैं जो कि रोज़ाना काम के लिए निकलते हैं। लॉकडाउन के बाद में क्या स्थिति है आपकी? लॉकडाउन के बाद में क्या कहें, मतलब इंसान पिछले लॉकडाउन से नहीं उभर पाया था और अचानक ये दूसरा लॉकडाउन लगा दिया। तो जब मज़दूर उन्होंने पिछले लॉकडाउन में मतलब किसी ना किसी से उधार लेकर, जब उनका काम नहीं चला था, किसी ना किसी से उधार लेकर अपना गुजारा बसारा किया था, और उन लोगों का कर्जा, वो कर्जा अभी तक चुका नहीं पाए और उन्होंने दूसरा लॉकडाउन लगा दिया। मतलब सरकार ने प्रॉपर व्यवस्था नहीं करी, मज़दूरों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं करी, उनका कहाँ से क्या दाना अनाज पानी क्या करना है क्या नहीं करना है वो व्यवस्था नहीं करी। कंट्रोलों से मतलब निःशुल्क गेहूँ दे दिए, और उसके अलावा तेल महंगा कर दिया, और मतलब आटा महंगा कर दिया। सिर्फ गेहूँ दे दिया, गेहूँ उबाल के तो खा नहीं सकते। बस ये सी स्थिति बनी थी जिससे मतलब जो मज़दूर वर्ग का जो व्यक्ति है मतलब पूरी तरीके से परेशान हो गया था। तो आज ये जो तेल 200 रुपये लीटर तक पहुंचा, तो इससे और क्या फ़र्क पड़ा? इससे फ़र्क ये पड़ा है कि दिन भर में इंसान 200-250 रुपये कमा के लाता। मज़दूर जो है 200-250 रुपये से ज़्यादा कि उसको मतलब कभी काम मिल गया तो 200-250 रुपये मिल जाते हैं। उसमें से 200 रुपये 180 रुपये लीटर का तेल अगर वो ला के न घर में दे देगा, 20 रुपये 30 रुपये का दूध लेके आ जाएगा, तो उसको मतलब बाकी अन्य मतलब जो दूसरा खर्चा आएगा वो कैसे करेगा? तो अभी आपको काम मिल रहा है? हाँ, मतलब काम मिल रहा है, काम की कोई गारंटी नहीं है। हम आज अभी घर से निकल रहे हैं तो हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी तब होती है जब हम घर से निकल रहे हैं और हमें पता है कि हमें यहाँ पर काम करना है और काम करके घर आना है, और हमारे मतलब महीने की सैलरी मतलब पक्की है, उसे गारंटी वाला रोज़गार बोलते हैं। पर हम यहाँ से आज काम कर रहे हैं और कल का पता नहीं हमें, कि कल का पता नहीं है कि कल काम हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने आज जो कमाया वो तो हमने खर्चा कर दिया, अब कल के लिए क्या करेंगे? तो इसमें तो कोई गारंटी नहीं मिलती। हमारे साथ प्रकाश अहिरवार भी हैं जो कि इसी तरह से दैनिक मजदूरी पर जाते हैं। लॉकडाउन के बाद में क्या स्थिति बनी आप? अचानक से ज़्यादा ही लॉकडाउन लगने के कारण सबकी स्थिति इतनी ख़राब हुई कि मतलब घर में राशन पानी सब चीज़ों की दिक्कत आई। सरकार ने सिर्फ अपने को गेहूँ दे दिए, इससे कोई मतलब समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज इतनी महंगाई बढ़ी कि तेल देख लो आप, इतना महंगा है कि आम मज़दूर जब मज़दूरी कर कर घर लौटता है तो घर आते आते उसकी जितनी एक दिन की पेमेंट होती है वो सब्जी भाजी या तेल नमक में ही चली जाती है। अभी आप जाते हो, रोज़ाना रोज़गार तो मिलता है आपको काम? नहीं भैया, जैसे मज़दूर चौराहे पे जाते हैं तो कहीं मतलब किसी दिन मिल भी जाता है, नहीं तो किसी दिन नहीं मिलता है। तो घर पे मतलब सुबह जाओ, ये निश्चित नहीं रहता कि वहाँ प्रॉपर रोज़गार मिलेगा ही सही, क्योंकि वहाँ तो मज़दूरी के हिसाब से किसी की ज़रूरत है तो ले जाएगा, नहीं तो घर आओ वापस बैठे बैठे वहाँ पे। मतलब जैसे स्थायी रोज़गार था, कंपनी में कहीं जा रहे अपन तो स्थायी रोज़गार मिलेगा। ये अपने को पता है कि अपने को कंपनी में जाना है, स्थायी रोज़गार है, रोज़ अपने को जाना है और काम करना है। मज़दूर चौराहे पे उस तरह से नहीं होता है। वहाँ पे एक दिन गए, दूसरे दिन कोई और आया तो ले गया, नहीं तो तीसरे दिन कोई और आया तो ले गया। तो एक दिन का रहता है, वहाँ प्रॉपर स्थायी रोज़गार नहीं होता है। तो जिस तरह से रोज़ाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकारी भोंपू की तरह ये बयान करता है कि देश की स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है, लेकिन जब ज़मीन पर आकर देखते हैं तो मज़दूर चौराहे पर मजदूरी नहीं है, किसी तरह का कोई
स्थायी रोज़गार नहीं है। और हालत यह है कि अगर कुछ मिल भी जाता है, अगर कोई काम मिल भी जाता है तो 200 रुपये अगर हाथ में आ रहा है तो वो सबसे पहले तेल वाले को दे के आ जाओ, क्योंकि वो तेल जो किसी ज़माने में 50-60 रुपये लीटर मिला करता था, आज 180 रुपये लीटर मिल रहा है। और उसने अगर किसी की जान ली है तो वो इन बस्तियों में रहने वाले गरीब मजदूरों की। धन्यवाद।